एवरीवन, एक बार फिर से हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जानते हैं, अच्छा थोड़ा सा आपको याद दिला दें, इसमें ज़रूरत पड़ेगा ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR, ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक, तो क्या करते थे, अगर ये तीन चीज़ में से अगर दो चीज़ पता होता था तो क्या करते थे, तीसरा निकाल लेते थे। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का करेंगे, इसका यूज होगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस देखिए दो टाइप का होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड हो जाएगा अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को अलग पढ़ेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक, तो अच्छा उससे पहले भी एक चीज़ बता दे रहे हैं कि रेसिस्टेंस का साइन क्या होता है, ये होता है R हो गया। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, अगर यूनिट का बात करें, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक, क्या होता है, ओम। तो इसको याद रखेंगे हमेशा। आइए अब अपना अगला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, देखिए आपको हमने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता था, पहले तो एक सोर्स होना चाहिए। सोर्स किस कौन काम करता है, बैटरी करेगा। ठीक है, मान लीजिए हम ये बैटरी दे दिए, यहाँ पर हमने स्विच दे दिया है। ठीक, और ये क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पर फिर एक और इसी के साथ जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया, इसका कुछ ये जो सोर्स बन रहा है इसका कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, और इधर से क्या करंट फ्लो करेगा, अभी करंट फ्लो करेगा नहीं, अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्विच ऑफ है, स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अब स्विच ऑन हुआ है, अब करंट फ्लो करेगा तो आई इधर से जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि एक वायर से एक ही प्रकार का करंट पास करता है। ठीक, यहाँ भी आई ही होगा। ठीक है, यहाँ भी आई ही होगा, यहाँ भी आई ही होगा। ठीक, लेकिन अब एक बात बताइए, यहाँ जैसे आएंगे तो यहाँ भी आई ही होगा। ये क्या है, रेसिस्टेंस 1 है, ये भी ये रेसिस्टेंस 2 है। मान लीजिए हम दो रेसिस्टेंस लिए हैं, तो देखिए ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कैसे है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो समझ लीजिए कि R1 का मान लीजिए ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, R1 का ये हो गया एंड पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, क्या होगा कि R2 का R1 का एंड पॉइंट। ठीक है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, R1 का एंड पॉइंट ऑफ R1 एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ R2 आर कनेक्टेड। ऐसा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एक और आ जाता R3 इस जगह, फिर इसका एक ही अगर सिरा जुड़ा रहता है, एक ही एंड पॉइंट जुड़ा होता है, तो क्या कहेंगे, ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब दोनों को अलग अलग देखते हैं। अगर R1 को देखें, ठीक, तो देखिए यहाँ भी आई ही होगा, यहाँ भी क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ भी आई ही होगा। ठीक है,
लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, इस जगह बढ़ रहा है, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ रहा है ना, इसका V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ऐसा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट लिख रहे हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 होगा। क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि I जो है, I बढ़ नहीं रहा है, कौन बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा कौन बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। तो V1, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 है, अगर एक 2 से अधिक आता तो और भी उसको ऐड करते, ठीक है। तो V1 निकालते हैं, V1 कैसे निकाल सकते हैं, V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ याद कीजिए, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो V1 बराबर क्या होगा, I तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, ठीक है। इसी प्रकार से V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, IR2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए वही, ठीक। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 IR1 प्लस IR2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा अब एक चीज कर रहे हैं कि मान लीजिए R1 और R2 मिलाकर, ठीक है, ये अभी तो 2 है, मान लीजिए इसको क्या कर रहे हैं कि इसको कम कर देंगे, इसको मिलाकर एक ही रेसिस्टेंस बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं हम, एक ही रेसिस्टेंस बनाएंगे, तो उसका नाम देंगे R इक्विवेलेंट। क्या नाम देंगे, R इक्विवेलेंट। तो समझिए उसका सर्किट बनाते हैं, ठीक, उसका सर्किट बना रहे हैं। तो सर्किट कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, मेन सोर्स वही रह जाएगा, ये वोल्टेज ही रह जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और इसका नाम दे देंगे R इक्विवेलेंट, ठीक। R इक्विवेलेंट नाम दिए हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यही समझ लीजिए, V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए दोनों को यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन, दोनों को एक साथ कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट बराबर IR1 प्लस IR2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट बराबर I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से क्या आया, I दिख रहा है, I कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो रहा है, R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 है रेसिस्टेंस, ये फार्मूला हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। ऐसा कब, R इक्विवेलेंट का अर्थ क्या हो गया कि मतलब सभी रेसिस्टेंस को मिलाकर एक रेसिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, उसको R इक्विवेलेंट नाम देंगे, ठीक। तो उसका क्या फार्मूला आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2। अगर एक से अधिक, 2 से अधिक रहे तो क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना भी आ रहा है नॉर्मली ऐड करते चल जाएंगे। क्या करते चल जाएंगे, ऐड करते चल जाएंगे, R3 R4, कब तक चल जाएंगे, Rn तक चल जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर, मैंने यहाँ 3 सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लिया है, इसको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा, RAB, ठीक है। तो RAB निकालेंगे, देखिए क्या है, 2 रेसिस्टेंस है, एक 2 ओम का है और 4 ओम का है। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। थोड़ा सा याद कीजिए क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, अगर इससे अधिक होता तो भी करते, ऐसा लिख सकते थे। तो चलिए RAB बराबर क्या लिख देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम, तो क्या हो जाएगा, 2 ओम 4 ओम।
मतलब क्या हो गया, 2 ओम प्लस 4 ओम कितना 6 ओम। तो उसी प्रकार से 2 ओम प्लस 4 ओम क्या हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी आर ए बी ही पूछा है, इसको भी देखेंगे क्या है। देखिए R1 का मान कितना है 1 ओम, ठीक है, R2 का कितना है 0.1 ओम, यहाँ पर क्या है R2 का 0.01 ओम है। ठीक है, ये R2 हो जाएगा, सॉरी R2 R3। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो आर ए बी बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 0.1 ओम या 0.01 ओम, ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 ओम, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1.11 हो जाएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्वेश्चन पूछा है आर ए सी, ये यहाँ से यहाँ टोटल नहीं पूछा, आर ए से लेकर डी तक नहीं पूछा, आर ये पॉइंट से पहला क्वेश्चन कहाँ है आर ए सी, तो ए से लेकर सी तक इस पॉइंट तक का पूछा है। तो पहले इस पॉइंट को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सभी को देख लेते हैं कि पहले कितना है आर ए सी में, एक है R1, इसका नाम दे R2 R3 R4 R5 R6, ये हो जाएगा। तो R6 तक, तो मतलब AC में कहाँ तक चलेंगे R1 से लेकर R4 तक, तो क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर 0.5 है प्लस 2, ये हो जाएगा ये ओम। तो इसको ऐड कर लीजिए, जो आएगा लिख दीजिएगा, उतना ओम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आर बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा देख लीजिए, बी डी बराबर R3 R4 प्लस R5 प्लस R6, ये होगा बी डी। तो ठीक, तो क्या लिखेंगे 0.5 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 4 ओम, इसका भी जो आंसर आएगा लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया, बस इतना इजी क्वेश्चन आता है। अपना अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखते हैं कब रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनता है, तो समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिए तो मतलब यहाँ सोर्स होगा, सोर्स ये हो गया अपना, ठीक, स्विच दे दिए, ऑन कर दे रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए क्या होगा कि यहाँ से ऐसे रेसिस्टेंस एक ही तार जा रहा है, यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये फिर ऐसे आकर यहाँ पे फिर देखिए दूसरा रेसिस्टेंस यहीं से शुरू हुआ, ठीक है, इसी पॉइंट से शुरू हुआ और यहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए हैं 3 रेसिस्टेंस लिए हैं, R1 R2 इसका नाम दे दें, R3 नाम दे दें। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लिए हैं और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अच्छा मान लीजिए ये क्या होगा वोल्टेज, ठीक है, इसका वोल्टेज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों का जो है, तीनों का एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है। तो क्या होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका हुआ कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट एंड end point of all resistance is same। क्या होता है इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ ऑल रेसिस्टेंस आर सेम। ठीक है, क्या होता है सेम होता है, इनिशियल पॉइंट भी सेम होता है और एंड पॉइंट भी सेम होता है। जब ऐसा होगा तो क्या कहेंगे कि मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, ये देख लीजिए तीनों रेसिस्टेंस का ये इनिशियल पॉइंट सेम है
और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। ठीक, तो आई यहाँ पे होगा, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एक ही तार से 3 तार बट रहा है। क्या हो रहा है, 3 तार बट रहा है, 3 वायर बट रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई बट जाएगा, I1, ठीक है, इसका नाम दे रहे हैं, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें क्या होगा, I3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक, तो हम क्या फाइंडिंग करेंगे, इस बार भी आर इक्विवेलेंट ही फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं कि ये अब समझ लीजिए, इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं कि सबके लिए ये वो करने में आसान रहेगा। आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं तीनों के बराबर, एक दूसरा ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोर्स आ गया, साथ में ये स्विच है, ऑन कर दिए, ठीक, आर इक्विवेलेंट नाम दिए। ये भी था, ये यहाँ पर आई जा रहा है करंट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V बराबर आई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। लेकिन ऊपर में क्या देखे कि आई बढ़ रहा था, तो आई बराबर लिख लेते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि आई बढ़ रहा था, यहाँ पर आई बढ़ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सर्किट क्या लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि सभी जगह जो है, इसमें भी वोल्टेज भी ही होगा, इसमें भी वोल्टेज भी ही होगा, इसमें भी वोल्टेज भी ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, I बराबर V बराबर R1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V बराबर, अगर फर्स्ट वाला से लिखें तो V बराबर क्या होगा, I1 R1। ठीक है, तो I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R1। इसी टाइप से I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R2। ठीक है, ये हो जाएगा। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R3। सेम टू सेम कंडीशन है, तो क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर क्या लिख दिए, V बाय R1। ठीक है, I2 बराबर क्या लिख देंगे, V बाय R2। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, V बाय R3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि आई, देखिए यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन को सेकंड मान ले रहे हैं, ये इक्वेशन को सेकंड मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग सीधे इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, V1 V बाय R1 प्लस V बाय R2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस V बाय R3 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो V बराबर आर इक्विवेलेंट आ रहा है। देखिए सभी जगह क्या है, V कॉमन आ जाएगा, सेकेंड साइड, राइट साइड क्या हो जाएगा, सभी जगह V कॉमन आ जाएगा, तो V कॉमन ले लिए, 1 बाय आर इक्विवेलेंट प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो जाएगा, ये हो गया। देखिए यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो क्या कर, ये कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वहां पे क्या हो रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे ऐड कर दे रहे थे R1 प्लस R2, लेकिन क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर ऐसे लिख दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रेसिप्रोकल सम होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल सम होता है। 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस R2 प्लस 1 बाय R3। एक आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, क्या होगा कि इफ टू रेसिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो चलते हैं फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2
ठीक है, इसको शॉर्टकट के लिए अगर क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसा होगा। थोड़ा सा इसका करते हैं एडिंग, क्या होता है 1 ये यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा r1 r2, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो r1 कट जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा r2, ठीक है, r प्लस r1 यहाँ से आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी ऐसा रहे दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं r1 प्लस r2 बाय r1 r2, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये याद रखेंगे। अगर एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, दोनों से करके देख ले रहे हैं ए बी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 2 ओम है, यहाँ पर 4 ओम, तो क्या लिख सकते हैं 1/r(ab) बराबर लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पे ये आंसर नहीं हो जाएगा, 1/r(ab) आया है, यहाँ से क्या होगा r(ab) को पलट देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो r(ab) बराबर क्या हो जाएगा, r(ab) बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3 ओम। अगर इससे ज्यादा करें, अगर डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा r1 प्लस r2, तो 2 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ये ऊपर में 6, ये 1/r इक्विवेलेंट का है, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट का है। यहाँ से r इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा r1 r2 r1 प्लस r2, ये होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो r इक्विवेलेंट r(ab) बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा। तो 8/6 होगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से ये भी आया है 4/3, दोनों सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब 2 होगा तब ऐसा करेंगे, ठीक। अगर एक उससे अधिक रहेगा तो फिर यही इसी पर चलेंगे, रेसिप्रोकल का सम करते चले जाएंगे। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, तो सभी जगह क्या है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, ठीक है। ए बी यहाँ पे क्या है ए बी फाइंड करना, r(ab) फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से जब भी चलेंगे तो देखिए यहाँ 2 ओम है, सही है। आगे जैसे चले कि 2 ब्रेक हो गया, तो इसको क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे, इसको सबसे पहले शॉर्ट करेंगे, मतलब छोटा कर देंगे। तो कैसे छोटा होगा, तो ये कॉम्बिनेशन पहचान लीजिए, कौन सा कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोले थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बोले थे कि जब भी होगा तो क्या होगा, अगर 2 है तो r1 r1 प्लस r2 ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। तो क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4/4, इसका हो जाएगा 1। देखिए 2 था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या हो जा रहा है कम आ रहा है 1 ओम, ठीक है। तो ये अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा, ठीक है 1 ओम, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ये बी है, ठीक। तो r(ab) बराबर क्या लिख सकते हैं आप 2 ओम प्लस 1, अब डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सभी जगह सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो ये 5 ओम आ गया है, ठीक है। आप एस चंद का बुक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या हो रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी होगा तो मिनिमम रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देता है मिनिमम देता है, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल का ऐड होता है, और मैक्सिमम किस में मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन gives maximum R equivalent,
while parallel combination gives minimum R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं, इसी पर बेसिस है। क्या है? क्वेश्चन है why can't you connect a heater and a bulb in सीरीज कॉम्बिनेशन? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कि मतलब हीटर और बल्ब को सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों ऐड नहीं कर सकते हैं, ये आप हमको बताइएगा, आंसर दीजिएगा।